मैं कह रहा हूँ इस साधुओं का कुंभ में है तो मोदी और योगी का एक भी पोस्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाद साधु संत क्यों नाराज है? यार आप 100% में आप कुछ भी अच्छा काम करोगे तो दो चार नाराज मिलेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे। अच्छा काम क्या? होता तो फिर वो नाराजी क्यों होते? अरे तो उनकी नाराजगी के लिए हम क्या अपने घर में नाराज है, अपने डेरे पे नाराज है, यहाँ पे होके नाराज होंगे क्या? अपने घर में हम किसको किसको खुश कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कोई सुविधा नहीं है। आप चले जाइए सेक्टर 21 और 1 2 3 4 वहीं वीआईपी दिखाया गया, बाकी जो है जितनी सेक्टर है सारे अभी कोई व्यवस्था नहीं है। महाकुंभ 2025 के पावन पर्व में हम इसमें उपस्थित हैं और जहां पे मैं उपस्थित हूं ये जो है मुलायम सिंह की यहां पे प्रतिमा लगाई गई है और ये प्रतिमा लगाने के बाद काफ़ी विवाद भी हो रहा है। मेला क्षेत्र में जो साधु संत हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम और लोग हैं और जानेंगे आखिर ये प्रतिमा लगाने का क्या उद्देश्य है। बाबा जी सबसे पहले तो स्वागत है चैनल में। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डायरेक्टर रवि। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ देवरिया का रहने वाला। जिस तरह से नेताजी का प्रतिमा यहाँ पे लगाया गया है तमाम साधु संत जो है विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी नेता का यहाँ पे जो है कुंभ में आज तक प्रतिमा नहीं लगाई गई थी, ये पहली बार है। आखिर यहाँ क्यों लगाया गया है? ये साधु संतों का अखाड़ा है, उन्हीं का जो है यहाँ पे बसेरा है। देखिए ये जिन साधु महात्माओं का कहना है ये उनकी सोच गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर किसी संगठन ने अपना जगह लिया है, प्रशासन ने उसको जगह दिया है तो उसको अधिकार है कि वो किसी का भी प्रतिमा लगा सकता है। क्या इसी शुभ अवसर पर लगाने शुभ जरूरी अवसर थी? नहीं, बहुत सारी जगह थी प्रतिमाएं लगाई जा तो सकती शुभ है। अवसर किसी की अखाड़े में लगा दिया गया है क्या? या किसी साधु को जगह मिला हुआ है उसकी जगह पे जाके धूना पे गाड़ दिया गया है? नहीं गाड़ा गया है ना। जिस संगठन ने जिस संस्था ने जगह लिया है वो अपनी जगह पे लगाया है, तो आपको उस संस्था को जगह ही नहीं देना चाहिए था अगर आपको इतना। और रही बात कि सबसे बड़ा एक प्रतिमा से इतनी तकलीफ है, सोचिए तो यहाँ से लेके 25 किलोमीटर तक योगी जी और मोदी जी का बैनर लगा पड़ा है। जितना भारत उत्तर प्रदेश सरकार का टैक्स रहा है उन्होंने आधे तो इसमें ख़त्म कर दिए। उस पर तो किसी साधु का ऐतराज़ नहीं हो रहा है कि कुंभ मेला हम नागा साधुओं का है, साधुओं का है। इसमें योगी और मोदी का क्या योगदान है? क्यों यहाँ से हर रोड पे जाओगे सिर्फ योगी मोदी दिख रहे हैं, योगी मोदी दिख रहे हैं? तो आपको योगी मोदी की पोस्टर से ऐतराज है? नहीं, हमें नहीं ऐतराज है, ऐतराज उनको है। किसी की भी आपको जिस जैसे आप अपने घर बना रहे हो, आपके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, आप उनको अधिकारी हो, जिसके भी शासन काल में ये कुंभ मेला होता है वो अपनी जो है पोस्टर अपने बैनर लगाते ही लगाते हैं। तो आप दूसरे को लगाने पे तकलीफ क्यों करोगे? आप भी लगाए हो, वो दूसरे ने भी लगाया। ये पहली बार हो रहा है और जब कोई चीज पहली बार होता है तो वो खटता है, वो खटकता है और ये खटक रहा है कि प्रतिमा जो है नेताजी का यहाँ लगाया गया है। इससे पहले आज तक बहुत सारे भारत में बहुत सारे नेता पैदा हुए, किसी की प्रतिमाएं जो है महाकुंभ में नहीं लगाया गया। देखिए ये हर क्रांति शुरुआत कहीं ना कहीं समय समय पे होता है, ये एक क्रांति की शुरुआत है और ठीक है कुछ भी नया होना चाहिए। जब इन्होंने अच्छा कार्य किए, जब ये दुनिया में नहीं है, उनके चाहने वालों ने उनकी प्रतिमा लगाई है। आज यहाँ पे लगाया, कल काशी में लगाएंगे, परसों हरिद्वार में लगाएंगे। उनकी जहाँ इच्छा, जहाँ जगह लेंगे और जहाँ उनको अच्छा लगेगा उनको भगवान के रूप में मानने पड़ेगा, जिनके लिए उन्होंने भगवान के जैसा काम किया होगा। इसमें हमें भी कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, साधु महात्माओं को भी नहीं होना चाहिए और ना ही किसी विपक्ष या किसी पार्टी को होना चाहिए। उनको फुल समर्थन देना चाहिए। क्यों प्रतिमा लगाई गई है? क्या लग रहा है? क्या देखकर क्या उद्देश्य है प्रतिमा लगाने का? उद्देश्य आज उत्तर प्रदेश में जिनको इन्होंने शूद्र जात कहकर जातवादी भेदभावों में बांट दिया गया था, आज इसी नेताजी की देन है कि कहीं ना कहीं उसको समांतर पे लेकर आए, समान बैठने का अधिकार दिलवाए। एक सिंपल से एक साधारण घर से निकलकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे जिसे धरती पुत्र कहा जाता है, नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बाद किसी और को नेताजी नहीं कहा जाता। तो इन्होंने कर्म किया है और एक कर्म प्रधान देश है, आप कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। इन्होंने कर्म करते समय तो इन्होंने नहीं बोल के गए कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रतिमा लगाना। इन्होंने कर्म किया, इनके चाहने वाले ने इनकी प्रतिमा लगाई है। ऐसा हम भी कुछ अच्छा कर्म करेंगे, हमारे भी चाहने वाले हमारी प्रतिमा लगाएंगे। ये कर्म प्रधान देश है, ये ढोंग प्रधान देश नहीं है। जो आपके मुख्यमंत्री जी इतना ज्ञान दे रहे हैं और जिनके पार्टी के लोग ज्ञान दे रहे हैं, उनके समर्थन इतना ज्ञान दे रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए, उन साधु महात्माओं को होना चाहिए कि एक संत को हमने मुख्यमंत्री बना के रखा है समर्थन में और वो सबसे ज़्यादा गौवध करवा रहा है। तो गौवध पे उन संतों को बोलना चाहिए, ना कि प्रतिमा एक छोटी गौवध कर रहे हैं। वो तो तमाम जो है गौशालाओं में पैसा भेज रहे हैं। पहले गौशाला में आप कितने गौशाला में गए हो? सच सच बताना, मीडिया वाले हो आप। पहले आप जाओ गौशाला में, गौ माता की क्या स्थिति है ये जाके देखो। और सबसे बड़े घोटाला कहाँ हो रहे हो देखो, कितने आपके प्रयागराज धर्म का क्षेत्र है ना, यहाँ पे आप पता कर लो ना, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में कितना बड़े कत्ल खाना है, आप पता कर लीजिए।
लेकिन बोलने की क्षमता आप नहीं है, आपके मीडिया ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं आज आपके घर पे स्पेशल ठाकुर फोर्स पहुंच जाएगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे है ऐसा ना। कुछ नहीं है। ये और बताइए कि मुझे, और ये जो प्रतिमाएं लगाकर लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? एकता का संदेश, एकता का संदेश है। आप आइए यहाँ पे सभी के लिए, कोई ये तो नहीं है कि सिर्फ समाजवादी आ रहे हैं। आप समाजवादी नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे इतने भीड़ आई है, इसमें कौन समाजवादी है? आप किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है। बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं, साधु के भगत भी हो सकते हैं, अदर पार्टी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं लिखा है कि सिर्फ समाजवादियों की एंट्री है, तब मैं मानता कि गलत है। फिर साधु संत क्यों नाराज है? यार आप 100% में आप कुछ भी अच्छा काम करोगे तो 2-4 नाराज मिलेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे। अच्छा काम क्या? होता तो फिर वो नाराजी क्यों होते? अरे तो उनकी नाराजगी के लिए हम क्या अपने घर में नाराज हैं, अपने डेरे पे नाराज हैं, यहाँ पे होके नाराज होंगे क्या? अपने घर में हम किसको किसको खुश कर सकते हैं? वो कह रहे हैं आज जो है नेताजी का प्रतिमा लगा है, दूसरे का प्रतिमा लगेगा, फिर आज हमारा नेताजी महत्व, का लगा है। हमारा धीरे धीरे महत्व खत्म हो जाएगा। हो कुंभ जाओ हमारा है, देखो। कुंभ हम सदियों से हम कुंभ में आते रहे हैं, सदियों से हम आते रहे हैं। कुंभ जो है, कुंभ एक एकता का प्रतीक है, ये धर्म का प्रतीक है। नागा साधु या सभी साधुओं की ही देन है जो आज हमारे धर्म के रूप में जाना जाता है। तो साधु अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसकी भी प्रतिमा बनेगी, बुरा कर्म करेगा तो आसाराम की तरह जेल में होगा। तो वो तो कर्म प्रधान देश है तमाम ना। अगर इसी तरह से हर कुंभ में सभी नेताओं का ऐसे प्रतिमाएं लगती रही तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी छवि तो कम होगी ना। दो चीज मैं बोलूंगा, प्रतिमा और फोटो में क्या अंतर आपको लग रहा है? नहीं, फोटो और प्रतिमा में अंतर नहीं है। फोटो आपके 100-150 साल पहले आई हुई नई टेक्नोलॉजी है, प्रतिमा हजारों 2000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो आज के डेट में जो नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है कि जो हमें फोटो उचित है। जो फोटो लगा है यहाँ पे वो भी नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ इस साधुओं का कुंभ में है तो मोदी और योगी का एक भी पोस्टर नहीं होना चाहिए। उसके बाप का कुंभ नहीं है और कोई उसकी सरकार उसके अपने घर से पैसे नहीं लेके आ रहा है, अडानी के पैसे नहीं है, पैसे इस देश के टैक्स के दिए हुए पैसे हैं। तो उसका एक भी पोस्टर नहीं होना चाहिए। जब उसका नहीं होगा तो सबका नहीं होगा, जब शुरुआत उसने किया है। हर कुंभ में अपने बैनर लगा के मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। वो क्यों लगवा रहा है? कुंभ साधुओं का था, उसका क्या योगदान था? उसके आने से पहले कुंभ चालू हुआ है क्या? लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा है कि उसी ने कुंभ करवा रहा है। क्या किया उसने? अपना बैनर हजारों करोड़ रुपये 20 किलोमीटर में क्यों लगवाया है? साधुओं को लगवाता, हर एक अखाड़े के साधुओं का फोटो लगता तो समझ में आता। सबसे ज्यादा शुरुआत उसने की है। तो ये समाजवादी लोग हैं, समाजवादी बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनकी शुरुआत का जवाब दिए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसा होना चाहिए, उनको जवाब देने की किसी में क्षमता नहीं है। समाजवादियों में था, समाजवादियों ने दिया है कि तुम बैनर लगवाओगे तो हम मूर्ति लगाएंगे, तुम अब आगे का कुछ कार्रवाई करोगे तो 10 और भी लगाएंगे। मूर्ति से क्या नेताजी को आप पहचान देखो, दिला रहे हैं? नेताजी की तो पहचान ऐसे ही पहचान है, नेताजी को तो सभी लोग जानते हैं। तो फिर मूर्ति लगाकर नेताजी की क्या यहाँ पर नहीं, कुछ राजनीति मैंने क्या बताया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से राजनीति करी जा रही है, राजनीति की वजह से यहाँ पे ये मूर्ति जो है स्थापित की गई। अच्छा, यहाँ पे मूर्ति लगी है, एक जगह मुश्किल से होगा आपका 1-1.5 बीघा होगा, कितना होगा जगह, और इतना भी नहीं होगा। और जो 25 किलोमीटर में आप अपना बैनर लगवा के वो क्या कर रहे हो? वो क्या आशीर्वाद दे रहे हो? लेकिन आज यही मूर्ति लगने की वजह से आज पूरे भारत में ये जो है सुर्खियों में। ये तो खुशी की बात है कि नेताजी का कर्म था और हमने क्या बोला, ये शुरुआत की है समाजवादियों ने। अगर ऐसा विरोध होता रहा तो कुंभ में नहीं, हर धर्म स्थल के पास नेताजी की प्रतिमा मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा। तो हर जगह लगेगी, हर जगह लगेगा। आज आप यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि हर जगह लगेगा। जब आप किसी की अच्छे कार्यों को विरोध करोगे तो वो लोग भी समाजवादी हैं, सबसे एग्रेसिव पार्टी है, सबसे एग्रेसिव पार्टी है। तो अब उन्होंने एक छेड़ा है, एक विद्रोह पूर्ण किया है। तो यही पे नहीं, जहां भी धर्म तीर्थ बनेंगे वहां पे नेताजी की प्रतिमा लगी। रिएक्शन लेते हैं और यहाँ पे कुछ लोग भी आए हैं। ये मुझे बताइए, कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से हूँ। क्या नाम है सर जी आपका? श्यामवीर सिंह यादव। नेताजी की यहाँ पे प्रतिमा लगी है, काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये जो है ये धर्म स्थल में जहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पर यहाँ पे प्रतिमा लगाकर इन्होंने राजनीति छेड़ दी है। देखो, राजनीति की बात ऐसी है कि इसमें राजनीति का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति होता है, जिसकी जिसके प्रति श्रद्धा होती है, वो उसके प्रति समर्पित होता है। नेताजी ने हमारे जब रक्षा मंत्री रहे तो हमारे देश के सैनिकों की डेड बॉडियां तक घर नहीं आती थी, बेल्ट आती थी। नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम किया। 20-20 लाख रुपए उनके परिजनों को दिए, नौकरियां दी, और डेड बॉडी जो नहीं मिलती थी वो डेड बॉडी अब सम्मान के साथ घर पर आती है। और इस तरह से
देश के लिए नेताजी ने किया, प्रदेश के लिए, किसानों के लिए नेताजी ने किया। नेताजी क्या कह रहे थे आप? इनके अंदर भेदभाव नहीं था। और ये जो योगी जी हैं ये भेदभाव करते हैं, योगी जी भेदभाव करते हैं। तो इतना बड़ा महाकुंभ जा- का आयोजन जा- कर रहे हैं, जा- यहाँ पे किसी को मना थोड़ी किया गया है कि यहाँ पे ये नहीं आए। इतनी पब्लिक यहाँ जो आई है ना, सभी रो रहे हैं और रो के जा रहे हैं, रो के जा रहे हैं, रो के जा रहे हैं। पब्लिक रो के जा रही है। कोई व्यवस्था नहीं, सरकार का क्यों रो रहे हैं? ऐसा क्या क्या रास्ते क्या में जा रहे हैं, कोई छत्र छाया नहीं है। वहाँ पर रोड पे बैठे हुए रात को मैंने देखा है, कल 13 तारीख 14 तारीख को लोगों ने जो है रोडों पे सोए हैं, पूरा रोड पे सोए हैं। उनके आंसू इतना रो रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि दोबारा यहाँ कभी नाम नहीं लेंगे आने के कुंभ मेला में। ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है। इस बार जो है कुंभ मेले में तो क्योंकि पैसे यहाँ बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है। पैसा खर्च दिखाया जा रहा है लेकिन कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, कोई सुविधा नहीं है। आप चले जाइए सेक्टर 21 और 1 2 3 4 वहीं वीआईपी दिखाया गया, बाकी जो है जितनी सेक्टर है सारे अभी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया। और आपको बताइए क्या, आपकी जो यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है इसमें क्या कमी है जो व्यवस्थाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं? यहाँ लोग जो है रहते हैं लेकिन कोई व्यवस्था यहाँ दिख नहीं रहा है। जितना दिखाया जा रहा है, जितना फेक दिखाया जा रहा है, लेकिन उतना व्यवस्था यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आप खुद जाके देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी घाट में जो है। चलिए दोस्तों, और ये जो है यहाँ पर जो प्रतिमा लगाई गई है नेताजी की प्रतिमा है, और लगभग ये 3 फुट के ऊपर ही प्रतिमा होगी। और यहाँ पर देखिए ये स्थापित कर दिया गया है, काफ़ी विवादों में घिरा हुआ है। काफ़ी लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नेताजी की प्रतिमा होनी चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और अगर लगा दिया गया है तो कोई जो है बुराई नहीं है। लेकिन विरोध और समर्थन दोनों चल रहा है। आपकी जो राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।